हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो चलिए हम आज का भी एनालिसिस वीडियो देख लेते हैं। आज है 1 तारीख। आज हो गया जुलाई। जुलाई 1 तारीख है और ये है गोल्ड का चार्ट, ठीक है। और ये सारे जो पॉइंट्स निकल के आए हैं मैं सारे आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या है नहीं है। और ये जो ईएमए आपको दिख रहा है ये 3 ईएमए इंडिकेटर के अंदर ही है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। वो हम ट्रेड लेते वक्त ईएमए का यूज़ करते हैं। उससे पहले मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ। बायस जो होता है वो हमारा इस इंडिकेटर से पता चल जाता है। अब देखिए, इस इंडिकेटर को हम 2 तरीके से यूज करते हैं। जो पहले वीडियोस वगैरह देखे हों उनको पता ही होगा। और जो नए हैं मैं उनके लिए बता दूं कि हम इंडिकेटर को 2 तरीके से यूज करते हैं। या तो सारे ही इस पॉइंट को सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं, या तो हम क्या करते हैं कि दो जो व्हाइट लाइंस आपको दिख रहा है, ऊपर वाले व्हाइट लाइंस के ऊपर सस्टेन करने लगता है मार्केट, हम बाइंग बायस होते हैं और ये सारे हमारे टारगेट्स रहते हैं। और नीचे वाले व्हाइट लाइन के नीचे सस्टेन करता है मार्केट, हम सेलिंग बायस होते हैं और ये सारे हमारे टारगेट्स रहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ब्रेक करते जाते हैं वैसे वैसे हम ट्रेल करते जाते हैं। तो ये चीजें होती है। आप देखो, गोल्ड खुला कहाँ पे, गोल्ड यहाँ पे खुला इसके अंदर। उसके बाद ये इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो आप ईएमए वगैरह जब यूज करोगे तो और कंफर्मेशन मिल जाएगा, मतलब हम बाइंग बायस से थे, क्योंकि आपने ये मार्केट देखा नहीं है। हम बाइंग बायस थे और टारगेट हमारा ये था, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये लगभग कितना पॉइंट ऊपर गया, 62 पिप्स, 62 पिप्स ऊपर गया। बट हमारा टारगेट 62 पिप्स कभी नहीं रहता है। तो कोई भी बंदा अगर यहाँ पे बाइंग किया भी होगा तो या तो ब्रेक इवन निकलेगा या तो कुछ नहीं लेके जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि 62 पिप्स में हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है। हमारा मिनिमम टारगेट यहाँ तक का रहता है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके अंदर घुसा, इसके अंदर घुसने के बाद इसको ब्रेक किया, तो इसको ब्रेक किया तो अगला टारगेट हमारा कहाँ तक का था, यहाँ तक का, जो कि अचीव भी हो गया। उसके बाद ये फिर से यहाँ तक गया ही नहीं। जो जो बंदा ट्रेल करते हुए जाएगा, आप देख सकते हो, फिर इसको अचीव करना था, इसके बाद इसको अचीव करना था, और एग्जैक्टली आप देख सकते हो इस पॉइंट के सपोर्ट लेके ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इसी का रेसिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ रहा है, इस पॉइंट तक आया, फिर इस पॉइंट तक आया, और उसके बाद नीचे आया ही नहीं मार्केट। उसके बाद जब ये रैली ऊपर की तरफ किया तो ये हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए ऊपर चला गया। अब इस चीज में आप बच कैसे सकते हो। जैसे ये हायर हाइज बना रहा है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, पॉइंट टू पॉइंट करोगे फिर भी आपको मिल गया। बट यहाँ पे आपको कौन बचाएगा, आपको बचाएगा ईएमए। आप 100 ईएमए यूज कर सकते हो। तो 100 ईएमए आपका ऐसे चलते हुए आएगा और यहाँ पे जाके कहीं पे ये नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ दिखाएगा वो। तो उस टाइम पे आपको बाइंग नहीं करना है और सेलिंग भी नहीं करना है, क्योंकि ईएमए से ऊपर होगा ये। और आपको बाइंग कब करना है, जब ये वाला पॉइंट, जो ये दो व्हाइट लाइन है इसके ऊपर वाले पॉइंट को जब तोड़ दिया, तब देखो आप बाइंग में जो भी घुसा होगा, इसी कैंडल पे भी किसी ने बाइंग करा होगा तो यहाँ तक का टारगेट। उसके बाद इस वाले को ब्रेक करेगा तो यहाँ तक का टारगेट थोड़ा छोड़ के आया, बट फिर से देखो आप यहाँ इस व्हाइट लाइन के नीचे ना जाके यहीं से ऊपर की तरफ गया, और फिर इसको ब्रेक किया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर इसको तो एक झटके में ही ब्रेक कर दिया। फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन लिया था बट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक किया, यहाँ तक आना चाहिए बट थोड़ा छोड़ के आ रहा है। बट अभी भी लाइव मार्केट चल रहा है, अभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब। बट हम क्या करेंगे, हमारा बायस क्या है, अब हमारा बायस है बाइंग, तो हम सेलिंग नहीं करेंगे। जब भी हमें मौका मिलेगा, जैसे यहाँ पे थोड़ा मौका मिल रहा है, ये हमें आपका साथ दे रहा है, तो यहाँ पे बाइंग करेंगे। हम यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, पहला इसको ब्रेक करेगा, यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। तो ये सारी चीजें होती है। और कंफर्मेशन के लिए मैं बार बार आपको बता दे रहा हूँ कि हम ईएमए का यूज करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया पॉइंट गया हुआ है। और ये छोटा मोटा पॉइंट नहीं है, छोटा मोटा, जैसे यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया है तो लगभग ये $95, मतलब 950 पिप्स ऊपर गया है। 950 पिप्स में आपने 200-300 पिप्स भी कैप्चर कर लिया रैली में, उसके बाद आपको ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद अब नीचे देखो, नीचे की तरफ अगर ये मैं ऐसे करके ट्रेड करूं तो ये लगभग 410 पॉइंट आया है, 419 पॉइंट। 419 पॉइंट में फिर से एक ही रैली, ये जो रैली दिया हुआ है यही आपने कैप्चर कर लिया होता तो ये आपको लगभग 311 पिप्स दे रहा है। इतना लेने के बाद दिन भर आप चार्ट देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है गोल्ड में, बहुत होता है ये, ठीक है। लोग 20 पिप्स 40 पिप्स का स्कैल्पिंग करके भाग जाते हैं। मैं यहाँ 200 पिप्स 300 पिप्स का रैली दिखा रहा हूँ आपको, क्यों, क्योंकि हमारे पास पॉइंटर्स है, हमें पता है बीच में मैं नहीं भागूंगा या बीच में मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अगर रुकना है मेरे को तो मैं वहां तक रुकूंगा, मान के चलो वो टच ना करके थोड़ा नीचे रख लूंगा, या फिर उसको नहीं किया तो मैं ट्रेल करते हुए जाऊंगा। तो ये सारी चीजें होती है। अब चलिए इसी तरीके से हम बिटकॉइन का भी देख लेते हैं। अब मैं बिटकॉइन का दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम चीजें हैं, सेम रूल है इसमें भी। इसको ब्रेक किया तो ये पहला पॉइंट, इसको ब्रेक किया तो ये दूसरा पॉइंट, बट यहाँ दूसरा पॉइंट तक ना आके ये फिर से ऊपर की जोन में चला गया। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है बाइंग बायस हो जाते हैं, बट फिर से इसी को ब्रेक करके नीचे आ गया, हम सेलिंग बायस है। इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, और चौथा पॉइंट के पे सपोर्ट लेने के बाद जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बाद ये ऊपर ही चलता चला गया। और इसको भी ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, अब हम बाइंग बायस हो गए। जब जब हमें बाइंग का मौका मिलेगा तब तब बाइंग करेंगे हम। और देखो यहाँ पे मौका मिला, यहाँ पे मौका मिला, यहाँ पे मौका मिला तो यहीं तक गया, फिर से यहाँ पे मौका मिला तो इसको भी ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया। तो ये ब्रेक करते हुए चला गया और ऊपर की तरफ जाता हुआ चला गया। ये छोटा मोटा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत पॉइंट नहीं है, लगभग 773 पॉइंट है।
बैंक ने ये क्या है, बिटकॉइन में भी 773 पॉइंट बहुत होता है। अब देखो कभी कभार फेलियर आएगा, छोटा मोटा फेलियर आएगा। जैसे यहाँ पे किसी ने ब्रेक डाउन पे ट्रेड ले लिया होगा, इसका स्टॉप लॉस गया। फिर यहाँ पे किसी ने अपसाइड का ट्रेड लिया होगा, तो इसका तो प्रॉफिट बन गया। जितना आप मान के चलो, यहाँ पे किसी बंदे ने इसका स्टॉप लॉस ले लिया है। और बहुत देखो, जब भी आपको लगे कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, तो आप एक काम करना, ये हर जगह अप्लाई होगा, इस कैंडल पे भी मैं दिखा दूंगा। जब भी आपको लगे कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, तो इसका 50% पे आप लिमिट ऑर्डर लगाओ। उससे आपका जो ट्रेड होगा वो आप बच जाओगे। छूट गया, क्योंकि आप रिस्क ज्यादा नहीं कर रहे हो। बट ये अगर रिवर्स में आया तो आपका आधा लॉस होगा। जैसे ये वाला कैंडल, ये वाला भी तो ब्रेकआउट दिया है, तो ये भी बहुत बड़ा कैंडल लग रहा है। अगर आपके रिस्क एपिटाइट में, आप पूरा कैंडल का रिस्क ले सकते हो, बट आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो 50%, देखो एग्जैक्टली 50% पे आके ट्रेड आपका एग्जीक्यूट होके फिर से ऊपर गया। तो जो भी है, यहाँ पे आपका जो लॉस हुआ, यहाँ तक ही, यहाँ से आपने ट्रेड लिया तो यहीं तक रिकवरी हो गया। उसके बाद तो पूरा प्रॉफिट हो गया, उसके बाद छोड़ दो, क्यों करना है ट्रेड। अभी देखो इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक आना चाहिए, जो कि आया अभी। उसके बाद इसको ब्रेक कर रहा है तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और अभी लाइव मार्केट चल ही रहा है, ये तो ऊपर ही फट रहा है अभी। तो ये सारी चीजें हैं। और अभी यूएस सेशन का खुला हुआ है, और फेड का आज कुछ स्पीकर नोट भी था, उसकी वजह से भी ये बढ़ रहा होगा। तो ये सारी चीजें। बट ये जब बढ़ रहा है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ये जो रेड कैंडल बना हुआ है, ये सेलिंग का ही है। बट हम सेल नहीं करेंगे, हम सारा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और जब हम ईएमए लगाएंगे तो और तगड़ा हमें ट्रेड मिलेगा। ये सारा 915 ईएमए पे आप ट्रेड कर सकते हो, ये पूरा रैली पकड़ सकते हो। ये कभी भी 15 ईएमए को ब्रेक ही नहीं किया होगा, इवन 9 ईएमए को ये ब्रेक नहीं किया होगा, तो आप क्यों ही छोड़ोगे इस ट्रेड को, राइड करते हुए जाओगे। यहीं पे इस हैमर पे भी किसी ने ट्रेड ले लिया होगा, राइड करते हुए जाओगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे मैं ईएमए दिखाता हूँ मैं आपको। मैं 10 ईएमए 21 ईएमए यूज करता हूँ। देखो 10 ईएमए पे आपने 1021 पे हैमर बना, इस पे भी ट्रेड ले लिया। आप 10 को भी टच नहीं किया, यहाँ पे क्यों सेल करेगा, पूरा राइड करते हुए जाएगा। जब उसको लगेगा कि इसके अंदर आ रहा है, अब उससे छोड़ देना चाहिए, ट्रेल करते हुए छोड़ देना चाहिए, यहाँ पे लाके स्टॉप लॉस रख देगा, जितना मिल जाए फ्लो में। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी हम निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी देखो, निफ्टी आज कहाँ पे खुला, एक एक 1 जुलाई यहाँ पे खुला, ऊपर ही खुला है, हमारे दोनों व्हाइट लाइन से ऊपर खुला है, मतलब ये ऊपर वाले व्हाइट लाइन से ऊपर खुला है। और देखो ईएमए लगा हुआ है, कितना प्यारा है, ईएमए के नीचे आया ही नहीं। और हमें क्या पता है, अगर इस लाइन से ऊपर है तो हमारा बाइंग बायस रहेंगे, और ये सारे हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो क्या इससे इससे इजी ट्रेड में आपको क्या ही बता सकते हो। आप देखो, खुद ही देखो, मैंने 1021 लगा के रखा है, और 1 मिनट का एक कैंडल लगा हुआ है। यहाँ से ऊपर है तो पहला टारगेट ये तो खुलते ही अचीव हो गया था। दूसरा टारगेट ये होता है हमारा, दूसरा अचीव हो गया। फिर इसको ब्रेक करने के बाद तीसरा ये, इसको ब्रेक करने के बाद चौथा ये। अब यहाँ जाके कहीं आपका ईएमए क्रॉसओवर जो दिया है वो नीचे की तरफ दिया है। तो मान के चलो कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे भी एग्जिट कर दिया, हो गया खत्म। बहुत होता है ये, लगभग ये 100 पॉइंट तो दे ही दिया होगा। यहाँ पे कोई बंदा बैठ के यहाँ पे एग्जिट में ट्रेल में करवा रहा हूँ, यहाँ तक करवाने भी नहीं रहा है। 116-17 पॉइंट है ये, यहाँ पे भी एग्जिट किया 93 पॉइंट से, और एक फ्लो में गया हुआ है ये। तो प्रीमियम आप सोचो। उसके बाद ये नीचे की तरफ दोनों क्रॉस ओवर दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बाई वाई कुछ नहीं करेंगे। जब ये फिर से क्रॉस ओवर दे रहा है और अच्छा खासा कैंडल बन रहा है, फिर से यहाँ पे बाइंग करेंगे। अब यहाँ पे भी बंदा कोई क्विक स्कैल्पिंग वाला बैठा होगा, ये लगभग एक एक शॉट में ये 42 पॉइंट दिया हुआ है। तो आपका प्रीमियम अगर डेल्टा उसका 0.6 0.5 भी है, तो वो भी 21-22 पॉइंट मूव किया होगा। तो ये सारी चीजें। उसके बाद इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक जाना चाहिए, जो कि गया भी है। और उसके बाद देखो इसी पॉइंट को रेसिस्टेंस बना के आज एक बार, दो बार, तीन बार, और क्लोजिंग इसी के आसपास दे दिया। तो इसका कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि सेलिंग भी आएगा, नो डाउट सेलिंग आएगा, बट जब भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगा इसके ऊपर, तो जल्दी आएगा, मतलब वो बाइंग हैविली होगा। तो ये सारी चीजें हैं। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। सेम चीजें बैंक निफ्टी में भी है। देखो दोस्तों, यहाँ पे खुला मार्केट, इस जोन को ब्रेक ही नहीं कर पाया। इस जोन के ऊपर ब्रेक किया, सस्टेन किया, तब ये वाला पॉइंट, उसके बाद ये वाला पॉइंट, उसके बाद ये वाला पॉइंट, और पॉइंट टू पॉइंट जब नीचे भी आया तो इसी पॉइंट के आसपास से फिर से ऊपर गया। उसके बाद इसको इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ तक गया, और फिर देखो एक बार, दो बार, तीन बार रेसिस्टेंस लिया, फिर इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक जाना चाहिए। थोड़ा पॉइंट ये 10-20 पॉइंट छोड़ के फिर से नीचे इसी की तरफ क्लोजिंग दे दिया। सेम चीज है। और सेंसेक्स तो निफ्टी की तरह ही मूव किया होगा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों एक साथ लगा के आप ट्रेड करोगे तो और बढ़िया ट्रेड मिलेगा आपको। सेम देखो, निफ्टी भी ऊपर था, सेंसेक्स भी इसके ऊपर है, क्यों ही आप सेल करोगे। जो भी बंदा सेल किया होगा यहाँ से यहाँ सेल जाएगा, फिर बाइंग आ जाएगा, सेलिंग आएगा, फिर बाइंग आ जाएगा। तो ये आपको पता चल रहा है। और एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पे आपका रेसिस्टेंस निफ्टी भी लिया था कहीं ना कहीं, और यहीं पे सेंसेक्स भी ले रहा था। आपको डबल कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पे रेसिस्टेंस जोन है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर सकता हूँ। कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर दो, कुछ क्वांटिटी आपका इस क्रॉसओवर पे एग्जिट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें। और ये भी ऊपर ही आज क्लोजिंग दिया होगा, देखो एग्जैक्टली यहीं पे आके सेम निफ्टी की तरह क्लोजिंग दे दिया। तो ये सारी चीजें। तो यही 5 है। बाकी मैं इन सब पे भी यूज कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। यूएस टेक का मैं दिखा देता हूँ आपको। रैली जो आता है ना, रैली आप कैप्चर कर सकते हो। इसके नीचे गया,
उसके बाद आप देखो कभी ये बाइंग में गया ही नहीं है अभी तक। इसके बाद देखो यहाँ तक आया। तो ये जो रैलीज है, ये आपको ये निफ्टी की तरह आप मान सकते हो। निफ्टी से बढ़िया रैली देता है। निफ्टी में क्या होता है, जैसे 24,000 के रेंज में चल रहा है, आपका 100-150 पॉइंट मूव होता है। इसका मूवमेंट देखो आप, अभी ये बहुत छोटा मूवमेंट है। छोटे मूवमेंट में भी अगर आप देखोगे, ये 350 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है। तो निफ्टी की तरह ये काम करता है। वैसे ही मैं आपको ये दिखाता हूँ, US 30 का दिखाता हूँ। ये बैंक निफ्टी समझ लो आप, 52,000 लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये सब जो रैली देता है, इसका रैली आप अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी कितना पॉइंट मूव करता है, 400-500 पॉइंट मूव करता है। ये नीचे की तरफ 164 पॉइंट मूव किया, ऊपर की तरफ जो अभी रैली आया हुआ है सेम एग्जैक्टली वैसा ही है, 221 पॉइंट जो बैंक निफ्टी कभी कभार करता है। तो ये सारी चीजें जापानीज इंडेक्स में दिखा देता हूँ। ये 70,000 के, ये सेंसेक्स के रेंज में घूम रहा है। सेंसेक्स के रेंज में घूम रहा है तो उसी की तरह मूवमेंट भी आता है। यहाँ से जो रैली आया है लगभग 550 पॉइंट का, तो इस सभी पे काम कर रहा है। सभी पे मैं ये सबको बैक टेस्ट कर रहा हूँ और अच्छा खासा काम कर रहा है ये लेवल्स। तो ये सारी चीजें यूएस ऑयल पे भी अच्छा खासा काम कर रहा है। यूएस ऑयल जो ये गिर रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा, आप बाइंग कैसे नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि आप ये व्हाइट लाइन के नीचे है और ये सारे हमारे जोन्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस इंडिकेटर से पता चल जाएगा। चलिए अब वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल के एनालिसिस वाले वीडियो पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।